जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कल कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और उसका पहला पार्ट क्वेश्चन लिखा है और मैं इसको समझाने की करता हूँ कोशिश। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये 4 पॉइंट है, इनसे क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी बात पहले से अगर जानकारी है तभी कर पाओगे। इस तरह से कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं अगर इन पॉइंट्स के नाम देना चाहूँ तो ऐसे दे सकता हूँ ए, बी, सी और डी। बात क्लियर हो गई। ये रहा पॉइंट ए और ये रहा बी और ये रहा सी और ये रहा डी। कह रहा है इन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। ये कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं? चतुर्भुज होते हैं 5 प्रकार के, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो उन चारों, अब जब तक चतुर्भुज की विशेषताएं नहीं मालूम होंगी, ये यही नहीं पता होगा कि वर्ग में क्या होता है, यही नहीं पता होगा कि आयत में क्या होता है, तो कैसे काम हो पाएगा। समझ पा रहे हो। सबसे पहला तरीका हम क्या करेंगे, सभी की आपस में डिस्टेंस निकाल देंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस और ए डी की डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस निकाल दी। डिस्टेंस निकालने के बाद हमें आइडिया लगने लगेगा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। जैसे कि ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं 1 मिनट थोड़ी सी बात बताऊँ। सबसे पहला चतुर्भुज होता है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी सी डी, पहली क्वालिटी। और दूसरी क्वालिटी वर्ग की होती है कि इसके दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तीसरी बात करते हैं हम किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल में पता क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और दूसरी भुजा ये इसके बराबर होगी। बात क्लियर। और रेक्टेंगल के भी डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। तीसरे प्रकार के चतुर्भुज की हम बात करते हैं जो होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है भाई? पैरेललोग्राम। हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसकी क्या विशेषता होती है, ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इनमें दोनों में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल इक्वल, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। चौथा चतुर्भुज होता है हमारे पास में क्या, रोम्बस। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। इसकी क्या विशेषता होती है, जो वर्ग की होती है, कि इसमें चारों भुजाएं तो आपस में बराबर होंगी लेकिन इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। समझ पा रहे? यानी ये दोनों भाई भाई होते हैं और ये दोनों भाई भाई होते हैं। देखो ऐसी तो बात कर रहा है, इसकी चारों भुजाएं बराबर, यहाँ चारों भुजाएं बराबर, बस फर्क कितना है कि विकर्ण आपस में बराबर नहीं। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। बाकी भी इनमें और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस एक क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम है ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालना। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालने का मतलब यह है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, भूल गए? इसमें से इसे घटाओ, यानी 1 में से -1 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर, और प्लस 0 में से -2 घटाओगे तो फिर 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √4 + 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा, √8। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 यूनिट। बात क्लियर हो गई। ये तो बात समझ में आ रही होगी भाई, 2-3 दिन से यही चल रहा है। दूसरी फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। कैसे निकालेंगे, देखो बी और सी के बीच की, इसमें से -1 में से 1 को घटाना है तो -2 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 4, 2 में से 0 को घटाना है जो कि आ जाएगा 4, तो 4 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, √8 यानी कि 2√2 यूनिट्स। बात क्लियर है। फिर हमें क्या निकालना है, सी और डी के बीच की डिस्टेंस। सी डी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो -3 -1 यानी -2 का स्क्वायर 4, और 0 में से 2 को माइनस करोगे तो -2 का स्क्वायर 4। यहाँ भी हमारे पास कितना आया, √8 यानी कि 2√2 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, ए और डी के बीच की डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, देखो -3 और -1 यानी -2 का स्क्वायर 4, 0 और -2 यानी +2 का स्क्वायर 4। यहाँ भी 8 आ जाएगा, 2√2 यूनिट्स। अब ध्यान से देखना कि आपस में चारों साइड जो हैं ए बी बी सी सी डी सब तो सेम आ गई, लेकिन अब सब सेम आने का मतलब है कि ये रेक्टेंगल भी नहीं है और पैरेललोग्राम भी नहीं है, दो नहीं है, लेकिन हो सकता है रोम्बस हो जाए और हो सकता है स्क्वायर हो जाए। तो अभी हमें कंफ्यूजन है दोनों में, क्योंकि चारों साइड तो दोनों की इक्वल होती हैं, बट इनमें एक डिफरेंस है कि इसके डायगोनल इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनल को भी निकाल के देखेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गए
तो इसका मतलब है ये स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं आए तो रोम्बस हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? तो डायगोनल निकाल लो। कौन सा डायगोनल? देखो डायगोनल समझते हो, ये वाली जो साइड होती है ये, इन्हें डायगोनल बोलते हैं। तो अब ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालो। ए सी, ए ये रहा, सी ये रहा, इनके बीच की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे -1 और ये, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 0, और ये हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है? ये रहा -1 और इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस होता है फॉर्मूले का, और ये रहा हमारे पास में -1, ऐसे ही तो घटाओगे, और इसका करोगे स्क्वायर, फिर ये रहा तुम्हारे पास में क्या 2, और 2 में से किसे घटाओगे? -2 को, तो ये रहा -2, इसका स्क्वायर। ऐसे ही तो घटाते हैं नहीं घटाते हैं? तो क्या करोगे? ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये +1 और ये -1, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? पहला हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 16, और 16 + 0 16, और 16 का अंडर रूट होता है 4। तो पहला डायगोनल तो निकल के आ गया 4 यूनिट्स। अब दूसरा डायगोनल कौन सा है? BD है नहीं है BD? तो BD को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये रहा B, ये रहा D। कहने का मतलब क्या हुआ? माइनस का 3, देखो यहाँ से क्या करूँगा, -3 में से -1 का स्क्वायर, और 0 में से 0 को घटा दोगे तो इसका स्क्वायर। -3 और -1 -4, -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 ही आएगा, और 0 करोगे तो 0 ही आ जाएगा। मतलब यहाँ भी √16 आया, और जिसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 4 यूनिट्स। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? सिंस AB = BC = CD = DA, एंड दूसरी बात क्या है? AC और BD आपस में इक्वल है। ये क्या है? साइड्स यानी भुजाएं। ये चीज क्या है? ये है भुजाएं, और ये क्या है? डायगोनल। ये है डायगोनल्स, हिंदी में इसको बोल देंगे विकर्ण। तो भुजाएं भी बराबर और विकर्ण भी बराबर, इसलिए ABCD विल बी ए स्क्वायर, कि ये एक स्क्वायर होना चाहिए। हाँ या ना? समझ में बात आई? अब इस तरह से अगर और दूसरा कोई दे देगा 4 पॉइंट और कहेगा बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो नहीं बता पाओगे क्या? बता लोगे? नहीं बता लोगे? वही काम करना है कि बस इतनी प्रॉपर्टी के आधार पर ये सब काम हो जाना है। फटाफट निकाल दो साइड और डायगोनल बराबर है, इक्वल है, नहीं है तो उसी हिसाब से काम हो जाएगा। लिख लो इसको फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमें ये तो पता है ना कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,x है, x,0। एक्स अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो क्या बाई है उसमें? बाई है ही नहीं, सीधे सीधे x है, तो x,0 ही तो होगा। पता ही नहीं है यार, मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो। कोई अगर पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? x,0 होने चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। और हम मान ले रहे हैं ये पॉइंट हमारा कौन सा है? P पॉइंट मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, आगे पढ़ो सवाल। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। एक पॉइंट हमको दिया है 2,-5 और एक और पॉइंट हमको दिया है कौन सा? -2,9। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखने देखो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे कहना चाह रहा है, मान के चलो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इनके बीच में P है, और जो P है वो इक्वी डिस्टेंस, हिंदी वाली किताबों में लिखा होगा समदूरस्थ, लिखा है। समदूरस्थ का मतलब है सम माने बराबर, दूर माने दूरी, स्थ माने स्थित, बराबर दूरी पर स्थित है। सुनो मेरी बात ध्यान से। एक ऐसा पॉइंट जो A से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और B और इसकी डिस्टेंस इक्वल है, मतलब AP वाली डिस्टेंस और BP वाली डिस्टेंस आपस में कैसी है? इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा ना करूं कि सबसे पहले AP निकाल लूं? डिस्टेंस निकालने का तो मुझे फॉर्मूला पता ही है, नहीं पता है? तो जब मैं इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी 0 + 5 का स्क्वायर। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना? या ऐसे ही रखो, कुछ मत सॉल्व करो अभी। बात क्लियर हो गई। ए इसकी और इसकी डिस्टेंस निकल गई। फिर मुझे क्या करना है? इसकी और इसकी डिस्टेंस निकाल लेना है, यानी बीपी की डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो कितना होना है हमारे पास? ये रहा x2, ये रहा x1, यानी कि कहने का मतलब ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। और 0 - 9 का स्क्वायर।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि AP और BP की डिस्टेंस तो इक्वल है, क्योंकि जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी पे मतलब ये हुआ A से उसकी डिस्टेंस और B से उसकी डिस्टेंस बराबर है, तो ये रही A से P की डिस्टेंस, ये रही B से और P की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन खुद ही कह रहा है बराबर है या नहीं है, बराबर है। तो बराबर है तो इसकी वैल्यू रखो फटाफट। अब हम जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो देखो क्या होना चाहिए, इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, यही वाली तो रखूंगा, और इसको मैं रख भी रहा हूं, साथ साथ में इसका स्क्वायर भी खोल रहा हूं, करते जाऊं सॉल्व। देखो x माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो लगेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है नहीं, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का काम x कर रहा है, b का काम 2 कर रहा है, तो जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात क्लियर है। और यहाँ 0 प्लस 5 5, और 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे इक्वल लगाओ, फिर हमें क्या करना है, इसको रखो, BP ही तो रखना है, स्क्वायर खोलता जाऊंगा और रखता जाऊंगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 0 माइनस 9 और माइनस 9 का स्क्वायर 81। बात क्लियर है। इधर भी रूट के अंदर है, इधर भी रूट के अंदर है, रूट से रूट कट जाता है, ऐसे नहीं कटता है, ऐसे कटता है, पहले दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ता है, स्क्वायर लगाने से रूट कट जाता है। अगर जल्दीबाजी में ये लाइन ना लिख पाओ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड और ऐसे ही रूट काट दिया तो गलत नहीं होगा, नहीं तो यहां से ऐसे साइड में लिख लेना, क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में लिख लेंगे इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा एक्स स्क्वायर, 25 और 4 29 और माइनस का 4x, बात क्लियर है, इक्वल। ये रहा एक्स स्क्वायर, 81 और 4 85, और ये रहा प्लस का 4x। कोई दिक्कत वाली बात, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाला 4x उधर ले जाओ, तो ये 4x जब उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x पहले से था, 4 और आ गया 8x, और बात क्लियर हो रही है नहीं, ये उधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इधर कितना है 29 और 85 आया तो माइनस का हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x, 29 में से इतना घटा दोगे तो कितना होगा 15, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ कितना बच रहा होगा 7, 7 में से 2 गए 5, माइनस का 56, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस के 56/8, 8 सत्ते 56, यानी x की वैल्यू माइनस का 7 निकल करके आई। अब हमें खाली x थोड़ी पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था x अक्ष पर कोई पॉइंट है वो बताओ, तो मैं लास्ट में अपना आंसर कैसे लिखूंगा, इसलिए पॉइंट ऑन x एक्सिस, की x अक्ष पर जो पॉइंट था वो था कितना, x, 0 ही तो था, और हमने इसे सॉल्व किया तो x की जगह तो -7 आया, और 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि x पर y तो 0 होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में नहीं आई, बस खत्म। इतना आसान क्वेश्चन है, बेसिक बातें पता होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं करना है। लिख लो, देखो 8वां सवाल ये कहना चाह रहा है कि 2 पॉइंट है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट, यही तो कह रहा है। तो अगर हमें 2 पॉइंट मालूम है तो हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल लो। देखो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए बी फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 10 में से 2 माइनस कर दोगे तो 8 बचेगा, और 8 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 64। देखो मैं एक बात और बता दूं, पेपर में जैसे यहां डायरेक्ट कर रहे हो ऐसे नहीं करना डायरेक्ट, पेपर में सबसे पहले, पेपर में कैसे लिखोगे, देखो बता दूं, सबसे पहले तो लिखोगे सिंस वी नो दैट, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर लिखोगे इसलिए a b की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी, x2 की जगह 10 माइनस 2 का स्क्वायर और y2 की जगह इतने का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। फिर लास्ट में आगे बढ़ाओगे अपनी बात को, तब लिखोगे क्या, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ y प्लस 3 का स्क्वायर। अभी मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, तो हर एक सवाल में फॉर्मूला लिखें ये करें जरूरी नहीं है, लेकिन पेपर में तो कोई एक ही सवाल आएगा, तो वो उम्मीद करता है कि तुम उस पूरे क्वेश्चन को तरीके से करो, वहां शॉर्टकट नहीं मारना, वहां कोई एक ही सवाल आएगा और उसको पूरे सिस्टम से करके आना है। आ रही है बात पकड़ में, नहीं आ रही है तो अब बस देखो आगे सुनते रहो। पहले
ए बी बराबर हमारा इतना निकल गया, लेकिन क्वेश्चन पता क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी इक्वल टू 10 यूनिट। ए बी क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अगर ए बी इनके बीच की डिस्टेंस है और क्वेश्चन कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस है 10, तो आपस में ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि अंडर रूट 64 बाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इधर अंडर रूट है, इधर 10 है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अंडर रूट हटाने का सबसे रामबाण तरीका क्या, कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट अपने आप खत्म हो जाएगा। अब इधर का रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 64, और यहाँ देखो एक तो रूट खत्म कर रहा हूँ और साथ साथ फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू भी खोल रहा हूँ। तो y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 3 दूनी 6 बाई होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 100। अब यहाँ से कितना बचेगा, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, और यहाँ देखो कितना बचेगा 64, और 9 कितना हो जाएगा 64 और 6 73, और 73 यहाँ बचेगा, और ये इधर आएगा तो मेरे हिसाब से माइनस का 27 बचना चाहिए। बचेगा कैसे कर दिया मैंने, देखो 64 और 9 को ऐड करोगे और ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जो भी होगा वो 100 में से माइनस करोगे, तो 100 बड़ी क्वांटिटी है तो माइनस 27। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं बनी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके, 3 तरीके। सब भूल गए, बड़े बहुत अच्छे। हमें तुमसे यही उम्मीद है कि हम जितनी ईमानदारी से सिखाएंगे तुम उतनी ईमानदारी से भूलोगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी उम्मीद को कभी तोड़ोगे भी नहीं। सही है, तो फिर चलो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, तो मैं तो बताऊंगा ही। तुम्हें क्या दिक्कत है, पेपर तो मुझे देना है ना बोर्ड का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके। पहला तरीका फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका फॉर्मूला, और तीसरा तरीका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब लगा दो कोई सा फॉर्मूला। अगर फैक्टर बन रहे तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला लगाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, बन जाएंगे बहुत आसानी से। 6 को ऐसे तोड़ दो जो गुणा करने पर 27 आए, तो 6 को तोड़ोगे 9 और 3, और 9 3 27 बन गया। बाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले फैक्टर दूसरे फैक्टर, पहले में से बाई कॉमन ले लो तो बाई प्लस 9, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ बचेगा बाई माइनस 3 और यहाँ बचेगा बाई प्लस 9 इक्वल टू 0। एक बार हमें क्या करना है कि बाई माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो बाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, और दूसरी बार हमें क्या करना है, बाई प्लस 9 को हमें 0 के इक्वल रखेंगे तो बाई की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। बाई की 2 वैल्यू आ गई, बात खत्म। देख लो क्या यही आंसर आ रहा है, बाई की 2 वैल्यू निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 वैल्यू निकल रही है, बाई की एक 3 है और एक माइनस 9 है। क्वेश्चन कह रहा है इफ Q, एक पॉइंट है Q, लिख लो भाई फटाफट। Q की क्या है 0,1 है नहीं, फिर कह रहा है Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P। P कितना है 5, माइनस 3, और एक पॉइंट है R। R कितना है x, 6, यही तो है। अब देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसे समझो, ये एक लाइन है, यहां पर तो है P, यहां पर है Q, सॉरी R, Q नहीं R, और ये बीच में है Q। इसके तीनों के हमें पॉइंट दे रखे हैं, और कह रहा है जो Q है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम P एंड फ्रॉम R। यानी इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल के इक्वल नहीं कर देना चाहिए, कर देंगे फटाफट। करो क्या क्या कर, सबसे पहले तो मुझे चाहिए PQ, चाहिए नहीं चाहिए, तो PQ जब मैं निकालूंगा 5 में से 0, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब डायरेक्ट करेंगे। वो पेपर में कोई एक ही सवाल आएगा तो पूरे तरीके से करना। 5 में से 0 गया 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस माइनस 3 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 4, और माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 और 16 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 41। बात क्लियर हो गई। फिर हमें क्या निकालना है, QR। ये रहा Q, ये रहा R, तो QR निकाल दो। QR जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें से इसको घटाओ, x में से 0 जाएगा तो x, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 को घटाओगे 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। बात क्लियर। अब क्वेश्चन पता क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो PQ है और जो QR है आपस में इक्वल है, तो PQ की वैल्यू हम वैल्यू रख लो। PQ की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 41, इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25।
दोनों तरफ के स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ बचेगा 41। सुनते रहो इधर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 41 में से 25 चले जाएंगे तो बचेगा 16। एक्स की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4, 16 आएगा और स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और अंडर रूट को सॉल्व करके प्लस माइनस 4 आएगा। क्या यही क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ पूछ रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की तो वैल्यू निकल गई, आगे भी कुछ कहना चाह रहा है क्या? ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर की डिस्टेंस बता देनी है और पी आर की डिस्टेंस बता देनी है। तो देखो भाई जब क्यू आर की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्यू आर की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्यू आर यही तो था, एक्स की वैल्यू रखनी है। अब ध्यान से देखना, एक्स की तो दो वैल्यू निकल करके आई, +4 और -4। तो अगर मैं यहाँ +4 रखूंगा तब भी 16 आएगा, -4 रखूंगा तब भी 16 आएगा। तो x की वैल्यू कुछ भी रख लो, आना तो 16 ही है और प्लस क्या है 25, तो 16 और 25 कितना होता है, √41। पहला आंसर निकला। फिर क्या पूछ रहा है, पी आर की डिस्टेंस, ये रहा p और ये रहा r। पी आर की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x की जगह 4 मान ले रहे हैं तो 4 में से चाहे 4 मानो चाहे -4 मानो, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, घर जाके करके देख लेना। 4 मानोगे x की जगह और 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 1 चला जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और इसकी भी वैल्यू √41। और सिर्फ √41 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट भी लिखना पड़ेगा। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, मात्रक लिख दो या यूनिट, बात एक ही होती है, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, देख लो क्या यही आ रहा है। गलत हो गया क्या कुछ, पी आर गलत आ गया, पी आर हमारा कौन सा है, अरे देखो हमने उल्टा काम कर दिया ना, हम निकाल रहे हैं पी आर और बात किसकी कर रहे हैं, इसकी। हमें पी आर निकालना था तो इसका मतलब भैया पी और आर के बीच की तो बात करोगे, पी रहा ये और आर रहा ये, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो ना, ध्यान भी नहीं दिलाते हो। यहाँ 4 मान लो, मान लिया हमने, यहाँ हमने मान लिया 4 और 4 में से 5 चले जाएंगे तो -1 और -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है प्लस। यहाँ है 6, 6 में से -3 जाएगा तो प्लस का 3 ही हो जाएगा, 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81 और 81 और 1 हो जाएगा √82। कितना हो जाएगा, √82 हो जाएगा। और √82 की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, √82 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इतना ही रहने दो, कुछ नहीं लिख सकते इसे, ठीक है। दूसरा तरीका थे, सुनो बात नहीं, ये वैल्यू तब की है जब हमने x की वैल्यू पता कितनी मानी है, x बराबर जब हमने +4 रखा है, और दूसरी वैल्यू जब मैं x बराबर -4 रखूंगा। सुन लो, ये देखो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है और लिखने पे लगे पड़े हो, फिर कहोगे समझ नहीं आया, फिर कॉपी लेके भागते रहोगे। x की दो वैल्यू निकली हैं, पहली डिस्टेंस निकालने में चाहे +4 रखो चाहे -4 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ +4 रखोगे तो डिस्टेंस कुछ और आएगी, -4 रखोगे तो डिस्टेंस कुछ और आएगी। जहां वैल्यू बदल जाती है वहां दोनों काम करके दिखाने पड़ते हैं। तो जब मैंने x की जगह +4 यहाँ रखा तो +4 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर 1, 6 में से -3 गया तो 81, आंसर आ गया ये। अब मैं x की जगह रख रहा हूं क्या, -4, क्या रख रहा हूं -4। तो देखो पी आर की डिस्टेंस कितनी आने वाली है, -4 यहाँ है, -4 में से 5 को माइनस करोगे तो -4 और -5 और -4 का मतलब -9 और -9 का स्क्वायर क्या 81 आ जाएगा। और यहाँ से 6 में से -3 को घटाओगे तो फिर 81 आ जाएगा। 81 का मतलब कितना होता है, 8 और 8 16, 162। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 9√2 यूनिट्स, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर रहा। कहने का मतलब है जो पी आर है उसकी दो वैल्यू निकल सकती हैं। क्यों, x की दो वैल्यू, x की वैल्यू 2 है और यहां पर भी 2 वैल्यू निकलती, लेकिन सिर्फ x होने की वजह से यहां x की 2 वैल्यू निकालना ना निकालना बात कोई अलग नहीं है। +4 रख रहे हो तब भी इतना, -4 रख रहे हो तब भी इतना। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया। देखो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो बात नहीं करो, इधर सुनो नीलेश, 3 पॉइंट है हमारे पास, है नहीं है। एक पॉइंट तो है x, y, एक पॉइंट हमको क्या दिया है
3,6 और फिर -3,4, यही तो है। अब देखना बहुत आसान, कुछ मत लगाओ दिमाग यार, जो समझा दिया वही करो। एक लाइन बनाओ, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है। ए की वैल्यू हमको दी है कितना 3,6, बी हमको दिया है -3,4। जो ये वाला पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है ना दोनों से, तो ये कहाँ आना चाहिए, बीच में। ये हम P मान ले रहे हैं और ये कितना है x, y। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। कहने का मतलब है सबसे पहले AP निकालो। ये रहा तुम्हारे पास P, ये है A, ये है B, ऐसे ही तो हमने काम किया है। AP निकालेंगे तो उसका मतलब हमारे पास हो जाएगा, यहाँ रहा AP x -3 यानी कि x -3 का स्क्वायर और प्लस y -6 का स्क्वायर। बात खत्म। क्या कुछ आगे हो सकता है? नहीं, छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। फिर BP निकालो। BP जब हम इसका निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये रहा x और वो रहा 3, तो x में 3 का स्क्वायर कर देंगे और y में 4 का माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि AP और BP आपस में इक्वल है, रख दो इक्वल। इक्वल जब हम रखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर। यहाँ जब हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x +3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? अभी बताया कि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व, अब देखो सॉल्व कर दो फटाफट इसे। कैसे? स्क्वायर खोलते रहो, सॉल्व करते रहो। देखो कैसे करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये तो सॉल्व करना आ ही रहा होगा। इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। बात ठीक है। a और b का होल स्क्वायर ही तो खोलना है। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, y से y खत्म, क्या क्या बच रहा है सुन लो भाई। यहाँ बच रहा है माइनस का 6x और माइनस का 12y। ये x भी इधर ले आओ तो माइनस का 6x, y इधर ले आओ तो प्लस का 8y। नंबर को सब उधर ले जाओ तो यहाँ कितना था 9 और यहाँ कितना है 16, 16 और 9 25। यहाँ कितना था 36 और 9, 36 4 40 और 45, माइनस का 45 उधर चला जाएगा, जोड़ लो। 6 और 6 माइनस का 12x और 12 और 8 कितना, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 20। क्या पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन आ सकता है? दूसरी बात, क्या पूरी इक्वेशन में से 4 भी कॉमन आ रहा है? ले लो। तो माइनस का 4 तुम सबसे कॉमन ले लो और इधर -4 निकल जाएगा तो 3x बचेगा, यहाँ से -4 निकल जाएगा प्लस y बचेगा और यहाँ से -4 इधर आ जाएगा तो 5 ही तो बचेगा, इससे ये खत्म। तो कितना बचा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, या दूसरे तरीके से इसी को लिख सकते हो 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। ये 5 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिलेशन। ये मैथ का रिलेशन है और घर में तुम्हारे अलग रिलेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो चल रही है क्या? चल रही है। तो क्वेश्चन हो गया, वीडियो नहीं चल रही है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो ठीक है, वीडियो बंद करता हूँ और इसे तुम देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।